तारीख बदल गई, बहुत दुख हुआ कि भारत इस एशिया कप से बाहर हो गया, ये कहना है विक्रांत गुप्ता का। जी हां, उन्होंने कहा कि मेरे से तो अभी तक ये चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हो रही कि भारत इस एशिया कप से बाहर हो गया है। उन्होंने कहा मैं सोच भी नहीं सकता था कि भारत इस कदर बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करेगा इस एशिया कप में और इतनी जल्दी बाहर हो जाएगा, सुपर 4 मरहले में बाहर हो जाएगा। यानी 6 टीमें सारी थी, सुपर 4 में मेन स्ट्रीम 4 टीमें थी और यहां से ही भारत अपने पहले दोनों मैच हार कर बाहर हो चुका है। भारत पहला मैच पाकिस्तान से हारा सुपर 4 में और दूसरा मैच श्रीलंका से, और अब भारत की टीम हो चुकी है जनाब इसके एशिया कप से बाहर। और विक्रांत गुप्ता का कहना है कि उनसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि मुझे अभी से फिक्र सता रही है कि T20 वर्ल्ड कप में हमारा क्या हाल होगा। उन्होंने कहा बायलैटरल सीरीज की तो बात करते हैं आप, और बाहमी सीरीज में तो मैच आप खेलते हैं, जीतते हैं और चीज़ें मुख्तलिफ ट्राई करते हैं, लेकिन यहां पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई एक प्लेयर भी ऐसा उन्हें नजर नहीं आया जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो। उन्होंने कहा एक परफॉर्म करता है तो दूसरा नहीं करता और दूसरा करता है तो तीसरा नहीं करता। जैसे हमने देखा कि सूर्या कुमार यादव ने एक अच्छी इनिंग खेली हांगकांग के खिलाफ, उसके बाद विराट कोहली ने एक अच्छी इनिंग खेली जनाब पाकिस्तान के खिलाफ, और आज रोहित शर्मा ने एक अच्छी इनिंग खेली, लेकिन कंसिस्टेंसी किसी किस्म की नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि टेम्पलेट की कुछ समझ नहीं आ रही कि असल में करना क्या चाह रहे हैं। मुसलसल टीम में चेंजेस हो रहे हैं, बड़ा बॉलर आप कोई खिला नहीं रहे, 5 बॉलर्स के साथ आप आ रहे हैं, छठे बॉलर का आप रिस्क नहीं ले रहे, और ये सारी चीजें एक मैच में आप बिश्नोई को बाहर बिठाते हैं तो अश्विन को अंदर लाते हैं, फिर आप जनाब अश्विन को खिलाते हैं तो बिश्नोई को बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह से बैटिंग में आप हुदा को ले आते हैं जिनका कोई किरदार नजर नहीं आया पूरे T20 इस एशिया कप में। उसके साथ ऋषभ पंत जो हैं वो दिनेश कार्तिक को आप बाहर बिठाते हैं और ऋषभ पंत को खिलाते हैं सिर्फ लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के चक्कर में, और वो परफॉर्म नहीं करते। तो उन्होंने कहा मुझे इस टेम्पलेट की बिल्कुल समझ नहीं आ रही और मैं खौफजदा हूं अभी से कि वर्ल्ड कप T20 में भारत का क्या हाल होगा। ना तो एशिया की कंडीशंस होंगी, ना यूएई वाली स्पिन ट्रैक्स होंगे, वहां पे फास्ट बॉलिंग होगी और बॉलर्स जो उनके फास्ट हैं उनकी परफॉर्मेंस से भी खुश नजर नहीं आ रहे। शमी की कमी महसूस हो रही है, उसके बाद हर्षल पटेल की कमी महसूस हो रही है, जसप्रीत बुमराह तो अनफॉर्चुनेटली अनफिट थे ही थे, इसके साथ साथ जडेजा की भी कमी महसूस हुई। तो जनाब विक्रांत गुप्ता का कहना है कि अगर इस टीम के साथ भारत T20 वर्ल्ड कप में जाता है तो उन्हें नहीं लगता कि वो नॉकआउट मरले तक क्वालिफाई भी कर सकेंगे या नहीं। उन्होंने कहा बायलैटरल सीरीज से बाहर आएं और नॉकआउट स्टेजेस की तैयारी करें, यानी नॉकआउट में जहां आपके पास किसी किस्म की गुंजाइश नहीं होती कि आप एक भी मैच हारें, डू एंड डाई सिचुएशन होती है, और इस सिचुएशन के लिए भारत उन्हें तैयार नजर नहीं आ रहा। केएल राहुल पर भी सवालात उठाए गए उनके प्रोग्राम में और उन्होंने कहा कि केएल राहुल को जिम्बाब्वे के खिलाफ ट्राई किया गया और यह कहा गया कि शायद काफी अरसे के बाद वापस आए हैं तो शायद कुछ टाइम देना चाहिए इन्हें और ये वापस रिदम में आ जाएंगे, लेकिन अब बहुत चांसेस हो गए केएल राहुल को मजीद मौका नहीं मिलना चाहिए, यह भी उनके प्रोग्राम में बात हो रही थी। फिर विक्रांत गुप्ता ने जनाब ये कहा है कि ये हार उन्हें बहुत देर तक याद रहेगी और वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, पता नहीं दूसरे लोग प्रोग्राम में कर पा रहे हैं या नहीं। तो जनाब ये एक बड़ा मसला और बड़ी लड़ाई छिड़ गई है भारत के एनालिस्ट के दरमियान। अब देखते हैं कि अगले आने वाले कुछ वक्त में क्या क्या चेंजिंग्स होती हैं भारतीयों की प्लेइंग 11 में बेसिकली, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे से बड़े प्लेयर्स इन एंड आउट हो रहे हैं। अभी जो टॉप ऑर्डर है उनका तीनों का, जो विराट कोहली, केएल राहुल और रोहित शर्मा है, उनको भी हमने देखा कि मुख्तलिफ सीरीज में बाहर हो रहे थे, इन हो रहे थे, बाहर हो रहे थे, इन हो रहे थे और बड़े मसाइल का शिकार है टॉप ऑर्डर। इसके साथ साथ बॉलिंग, जो उनके मेन स्ट्रीम बॉलर थे भुवनेश्वर कुमार ने स्कोर खाए बहुत ज्यादा, और जो चाहल थे जो मुसलसल खेलते रहे मैच, उन्होंने इकोनॉमी पे कोई कंट्रोल नहीं रखा और वो स्कोर खाते रहे सारे मैचेस में। तो ये एक बड़ा मसला है और बड़े एक्सपोज हुई है भारत की टीम और लग ये रहा था कि बड़ा लाइट ले रही है, जैसे जनाब कहा भी था सुनील गावस्कर साहब ने कि इस एशिया कप को भारत ने लाइट लिया जिसकी वजह से गले पड़े हैं उनके ये सारी चीजें। अब अगले वर्ल्ड कप में मध्य मुकाबल होगी पाकिस्तान और भारत की टीम, देखते हैं तब तक के लिए क्या तैयारियां करती है भारत और पाकिस्तान किस तरह से, किस जोरों शोर से टकराता है भारत के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हामिया नासिर।